हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksense.com। तो आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट कॉल के बारे में समझेंगे। शॉर्ट कॉल क्या होता है और शॉर्ट कॉल के पॉसिबल एडजस्टमेंट क्या होते हैं। जो हमारी ये सीरीज चल रही है ऑप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट की, तो हमने पिछले वीडियोस में एडजस्टमेंट क्या होते हैं, लॉन्ग कॉल का एडजस्टमेंट कैसे करें, और इस वीडियो में हम समझेंगे अगर आपने कोई नेकेड कॉल को सेल करके रखा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करें। वैसे तो सजेस्टेड यही किया जाता है कि नेकेड आप ऑप्शन सेलिंग ना करें, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना के करें, बट ऑफ कोर्स कॉल को कुछ लोग नेकेड सेल कर देते हैं, जैसे कवर्ड कॉल कर रहे हैं, या फिर क्योंकि ऊपर की साइड में लोगों को लगता है कि रिस्क कम होता है। बट आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे एक स्लो स्नेक की तरह ऊपर जाता रहता है, और ऊपर की साइड में भी काफी रिस्क रहता है। नीचे की साइड में रिस्क कैसा रहता है, नीचे की साइड में रिस्क कैसा रहता है कि मार्केट एकदम से नीचे आता है, बट ऊपर की साइड का रिस्क धीरे धीरे मार्केट डेली 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो आपने जो नेकेड कॉल सेल किया है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वो 2 पिछले वीडियोस देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वो नहीं देखे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन है आपसे, आप जरा सोच के देखिए, जैसे शॉर्ट कॉल कर रहे हैं, हमारा पे ऑफ डायग्राम कैसे रहेगा। अगर हमने शॉर्ट कॉल किया है, शॉर्ट कॉल लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है या अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है। तो जितने भी शॉर्ट पोजीशन होती हैं हमारी, वो अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजीज होती हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट का पे ऑफ डायग्राम ऐसे रहता है, करीब करीब प्रॉफिट पोटेंशियल हमारा लिमिटेड रहता है। ये हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल है। अगर मार्केट हमने कोई, जैसे ये 15,000 का निफ्टी है, तो यहाँ से नीचे रहता है, तो हमारा जो हमें जो प्रीमियम मिला होगा वो प्रॉफिट में रहेगा, और मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो लॉस में जाएगा। और नेकेड पुट इसका जस्ट रिवर्स रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस में रहेगा, और अगर ऊपर रहता है तो हमें जो हमने जैसे 15,000 का यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है। सॉरी फॉर माई बैड डायग्राम। तो अब दोस्तों, आप एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था मैं कि ये भी अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है शॉर्ट कॉल, और ये भी अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है। तो आप बताइए कि नेकेड पुट अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी होती है कि नहीं। थोड़ा सा सोचिए। नेकेड पुट अनलिमिटेड स्ट्रेटजी थ्योरेटिकल होती है, बट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जीरो से नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके आपका लॉस रुक सकता। नेकेड पुट सेल किया है, बट नेकेड कॉल सेल किया है तो आपको लॉस जब होगा जब कोई भी अंडरलाइंग या मार्क निफ्टी आपने शॉर्ट कर रखा है, जब वो ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने की लिमिट कोई नहीं है, नीचे आने की लिमिट तो जीरो है, क्योंकि कोई भी अंडरलाइंग जीरो से नीचे नहीं आती। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लॉसेस बहुत बड़े होंगे, बट एक लिमिट है, यहाँ पे लॉसेस रुक सकते हैं। बट ये कॉल में आपको अनलिमिटेड, क्योंकि ऊपर कितना भी जा सकता है। तो ये, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने पिछले वीडियोस ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक्स वाले वीडियोस जरूर देखिए, जब इस वीडियो को आके देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेकेड कॉल हमने देखा था कि एक हमें जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रीमियम रिसीव हुआ है हमारा, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और मार्केट ऊपर जाएगा। ये निफ्टी का एग्जांपल है, तो मार्केट या निफ्टी बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें लॉस होने लगेंगे जैसे जैसे ये यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने लगेगा। तो लॉसेज हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनलिमिटेड लिखे हुए हैं, और जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। जितना, जैसे 183 पे हमने इसको शॉर्ट किया है, एक लॉट निफ्टी का 183 इंटू 75, 13,725 का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेड में। तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या क्या पॉसिबल है, कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल, जैसे आज के दिन ये 8 मई का एग्जांपल है, तो 7 मई को फ्राइडे था, तो निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट ऊपर था। तो हम एक उसी रियल एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो जैसे आप ये निफ्टी की ऑप्शन चेन पे देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट ऊपर था, तो निफ्टी अराउंड अभी 14,800 पे चल रहा है। तो आप अज्यूम करके चलिए 14,700 पे, रफ फिगर ले लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर लेने की जरूरत नहीं हमें। तो 14,700 पे करीब चल रहा होगा। आप देख लीजिए 14,823 पे था पिछला मार्केट, और 98 पॉइंट करीब अप बंद हुआ है। तो 14,700 का एक अज्यूम करके चल रहे हैं। और हम शॉर्ट कॉल कब करेंगे, हमारा व्यू होगा नेकेड कॉल शॉर्ट जब करेंगे जब हमारा व्यू बेयरिश होगा मार्केट में, कि मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या फिर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उस सिनेरियोज में हम कॉल को शॉर्ट करते हैं। तो हमने लिया कि हम 15,000 कॉल को, स्ट्राइक को सेल कर देंगे। तो आज की डेट में इसमें 203 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल लिया था, उसी को सिनेरियो मान के हम इस वीडियो में भी एग्जांपल ले रहे हैं। तो अराउंड ये 19.35 पैसे बंद हुआ है, अब जाके बंद हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर आया था। कॉल के प्राइस मार्केट ऊपर आया है तो इंक्रीज होंगे। आप देख सकते हैं ये सारे कॉल के प्राइस इंक्रीज हुए, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट 100
पॉइंट अप था। पुट के प्राइस डिक्रीज होंगे क्योंकि निफ्टी ऊपर गया था। तो आप ये देख सकते हैं, तो हमने ये 15,000 का कॉल सेल कर दिया था। तो अज्यूम करके चलेंगे कि हमने ये 20 रुपए करीब इसमें से घटा दे रहे हैं, मतलब 203 चल रहा है तो फ्राइडे को अराउंड 180 या 183 रुपए पे चल रहा होगा। तो वही एग्जांपल लिया है हमने। तो हमने अज्यूम करके चल रहा है कि 183 पे हमने शॉर्ट किया था फ्राइडे को, तो आज की डेट में 203 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये लॉस दिखा रहा होगा हमारी ट्रेड। आप समझ सकते हो क्या कह रहे हो। जैसे हमने 183 पे इस कॉल को शॉर्ट किया था, अब उसका प्राइस चल रहा है 203 रुपए, तो अराउंड 1500 रुपए का करीब करीब लॉस आ रहा है। इससे बड़ा भी लॉस हो सकता है। तो हमने एक रियल जो मार्केट में हुआ उसी को एज्यूम करके मैंने समझाने का ट्राई किया कि तो आपको ठीक से अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या पॉसिबल है। और दोस्तों हमने जो ट्रेड लिए हैं तो वो सही भी जा सकती है हमारी और गलत भी जा सकती है। तो हम इस अपने वीडियोस में, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में समझा है कि सही जाती है तो अपना एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, और ट्रेड गलत जाती है तो हमारे जो लॉसेज हैं, जो अनलिमिटेड लॉसेज हैं, वो ज्यादा बड़े ना हो उसको फिक्स करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम दोनों एडजस्टमेंट देखेंगे इसके वीडियो में कि सही के डायरेक्शन में अगर हमारी ट्रेड सही जा रही है तो हम कैसे एडजस्टमेंट करें, और गलत जा रही है तो कैसे एडजस्टमेंट करें। तो हमने ये कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें लॉसेस होने लगेंगे, इसलिए मैंने इसको बैड ट्रेड, मार्केट हमारी ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कॉल के रखा है तो हमें लॉस होगा। अगर नीचे जाने लगा शॉर्ट कॉल को शॉर्ट करने वाले तो ये हमारे प्रॉफिट में जाएगी। तो उस केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, और लॉस में जा रही है उस केस में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस डायग्राम में मैंने ये डिसीजन ट्री है शॉर्ट करने का। और दोस्तों एक और चीज बताऊं, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है कोई भी ट्रेड को एडजस्टमेंट करने के लिए, बट मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल, जो हम डे टू डे बेसिस में जो मैं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करता हूँ वो एग्जाम्पल लिए, ना कि कोई भी थियोरेटिकल एग्जाम्पल लिए हैं। क्योंकि बुक्स में या फिर वीडियोस, अदर वीडियोस में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, बट वो बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते। जो प्रैक्टिकली फिजिबल एडजस्टमेंट है वो मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। तो हम पहले ही यहाँ पे हमारी ट्रेड गलत जा रही है उसका सिनेरियो देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे अगर हमारी ट्रेड सही जा रही है तो उसको एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है। 183 पे हमने शॉर्ट किया था कॉल को, आज उसका प्राइस है 203 रुपए। आप निफ्टी की NSE की ऑप्शन चेन पे आके देख सकते हैं, आज उसका प्राइस है, हमने 1500 का कॉल शॉर्ट किया था 203 रुपए, और हमें लॉस, अब तो उसके अकॉर्डिंग हमें लॉस चल रहा है 1500 रुपए का। तो अब आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, या तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी इतना लॉसेस ज्यादा नहीं है, बट अगर लॉसेस बढ़ जाते हैं तो कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस ट्रेड में, हम नेकेड कॉल जब सेल करेंगे कि हमारा व्यू है या तो मार्केट नीचे जाए या फिर वही की वहीं रहे, ऊपर ना जाए। अब मार्केट ऊपर जाने लग गया तो हमारा व्यू गलत जाने लग गया। तो बट शॉर्ट पोजीशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो अनलिमिटेड लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बियर कॉल स्प्रेड में बदल दीजिए। और दोस्तों जब आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप प्रॉफिट का चक्कर में मत पड़िए कि मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले अगर स्पेशली आपकी ट्रेड अनलिमिटेड लॉसेस वाली हैं तो उसको कंट्रोल करने का ट्राई करिए कि हम अपनी लॉसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रॉफिट आज नहीं तो कल हम प्रॉफिट बना ही लेंगे, हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता हूँ कि हम एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा कैपिटल लूज ना करें। तो इसको लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ऑप्शन बाय करना होगा। तो बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, हमें ऐसा इसको सिनेरियो बनाना होगा कि अगर हमारी बिल्कुल डायरेक्शन गलत ही चली जाती है कि उसके बाद भी निफ्टी ऊपर जाता है तो लिमिटेड लॉस हो जाए। अगर हमने जो स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट वहीं रहता है या फिर नीचे जाता है तो उस सिनेरियोज में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके 13,725 का हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, बट लॉसेस अनलिमिटेड है। तो आप क्या करेंगे, 13,200 का एक लॉट हम बाय कर लेंगे। तो इस लॉट को हम बाय करेंगे तो हमारा पे ऑफ डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड था, जो अब इस कंडीशन में मैक्सिमम लॉस हमारा सिर्फ 10,000 रुपए हो सकता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम प्रॉफिट जो 13,000 था वो भी 4,600 रुपए रह गया, बट हमारी प्रिडिक्शन गलत गई है, हमारी ट्रेड गलत गई है। तो मैंने जैसे बताया कि आप प्रॉफिट को छोड़ के अपने लॉस को कंट्रोल करने का ट्राई करिए। आपको अगर लगता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है बट स्टिल आपको लॉस बुक करके नहीं निकलना है, तो आप क्या करेंगे, एक पास वाला ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जैसे ये 200 स्ट्राइक की डिफरेंस का हमने ऑप्शन बाय किया था, हम क्या करेंगे, एक 15,000
बार 100 का भी बाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके जो लॉसेज है वो भी लिमिटेड हो जाएंगे, जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, और मतलब लॉसेज भी बहुत कम होंगे और प्रॉफिट भी बहुत ही कम होगा। बट आपको एक लगता है कि आपका चांसेस है कि मार्केट साइड रिवर्स कर सकती है, यहाँ से थोड़ा सा चांस लेके देख सकते हैं, तो आप थोड़ा फार वाला एक ऑप्शन बाय करके देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपके लॉसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे कि अगर मार्केट अभी भी आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो थोड़ा सा लॉसेस बड़ा हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे रहता है या फिर रिवर्स करता है तो आपको प्रॉफिट 8,800 रुपए का हो सकता है। तो ये हो गया आप शॉर्ट कॉल को बियर कॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये हमने ये वाला सिनेरियो समझ गया। अब शॉर्ट स्ट्रेंगल में बदल सकते हैं। एक तो एडजस्टमेंट हो गया कि बियर कॉल स्प्रेड में बदल सकते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि आप अपने नेकेड कॉल को शॉर्ट स्ट्रेंगल में बदल दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ आप एक ही मतलब नेकेड कॉल सेल करके रखिए। आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर बना के रखिए। सपोज आपने नेकेड कॉल सेल भी कर दिया है तो आप उसको अब आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको अब शॉर्ट स्ट्रेंगल में बदल दीजिए। आप इसको स्ट्रेंगल में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा थोड़ा सा, और जितना ये प्रीमियम है उस थोड़ा सा कम प्रीमियम रखिए, उसे ज्यादा प्रीमियम मत रखिए। डाउन साइड में आप एक पुट सेल कर दीजिए जितना इसका प्रीमियम है। तो अब ये स्ट्रेटजी बन गई आपकी शॉर्ट स्ट्रेंगल। अभी भी पोटेंशियल लॉसेस आपको अनलिमिटेड है, बट आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ये अभी आपका अराउंड 24,975 रुपए करीब हो चुका है। तो अब इस सिनेरियोज में क्या हो सकता है, देखिए अब इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से सुनना होगा। अब आप क्या कर सकते, अभी भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट यहीं पे रहता है तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आप क्या करेंगे, अब इसको हम शॉर्ट स्ट्रेंगल को शॉर्ट स्ट्रेडल में कन्वर्ट करेंगे। ये मान लीजिए सपोज करके चलिए मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसका प्रीमियम अराउंड और ज्यादा हो जाएगा, इसका प्रीमियम 20 रुपए और बढ़ जाएगा, तो इसका प्रीमियम अराउंड 10 या 15 रुपए कम हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए या फिर आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए और ऊपर, तो इसको यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 100 पॉइंट हम इसको और शिफ्ट कर लेंगे। मतलब 14,500 वाला हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, सॉरी इसको बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, तो 14,600 वाला हमने सेल कर लिया। तो इस सिनेरियो में हम क्या करना चाह रहे हैं, जो ये वाली है इसको रोल अप करते जा रहे हैं ऊपर ऊपर, ऐसे करके हम इसको रोल अप करते जा रहे हैं। तो जैसे 15,000 पे मार्केट पहुंच गया तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट भी बुक कर रहे होंगे आप धीरे धीरे वहां से, तो इसका प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका ये शॉर्ट स्ट्रेंगल बन जाएगा। तो हो सकता है आपका ये एडजस्टमेंट करते करते आपको प्रॉफिट में आ जाए आपकी ट्रेड, तो आप अपनी प्रॉफिट में लेके क्लोज भी कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमने 15,000 का कॉल सेल किया था। बियर कॉल स्प्रेड बनाना है तो 15,000 का जो कॉल है 15,200 का ऊपर वाली स्ट्राइक पे जाके आप एक लॉट बाय कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाना है तो 15,000 का कॉल सेल किया हुआ है तो नीचे जाके अराउंड जितना प्रीमियम इसका बचा हुआ है अभी, तो उतना ही प्रीमियम का आप पुट साइड में नीचे जाके पुट सेल कर दीजिए। और इसको स्ट्रेडल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, इसकी ट्रेड को क्लोज करते रहेंगे पुट की साइड में, और अगर निफ्टी 15,000 पे पहुंच जाता है तो वहां पे 15,000 पुट भी सेल कर देंगे। तो ये आपका शॉर्ट स्ट्रेडल बन जाएगा। अब एक और एडजस्टमेंट आता है इसमें, आप रोल अप या फिर रोल इन टाइम कर सकते हैं। ये रोल अप एक स्ट्रेटजी है, रोल आउट इन टाइम एंड अप इन स्ट्राइक ये दूसरी स्ट्रेटजी। ये मैं आपको बताता हूँ, अपनी सेंसिबल पे ले जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब रोल अप और रोल अप इन टाइम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो जैसे आपने ये 183 पे कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ, फिर ये आपकी स्ट्राइक इन द मनी हो जाती, मतलब ये 15,000 पे निफ्टी आ जाता है, तो हम इसको दूसरी स्ट्राइक पे हम जाके रोल अप करना बोलते हैं। जैसे यहाँ से हम अपना लॉस को बुक कर लेंगे और जहाँ पे भी अराउंड हमारा जो हमने जो इनिशियल जितना भी हमारा लॉस हो रहा होगा, जैसे 366 पे आ जाता है तो 183 हमारा लॉस हो रहा होगा, मतलब जो हमने इनिशियल जो जितना दिया था उसको हम 200 या 300 की अप स्ट्राइक में जाके हम सेल कर सकते हैं। कि उसको यहाँ पे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी उसका प्रीमियम अराउंड 183 होगा, जिस स्ट्राइक का भी प्रीमियम 183 होगा। जो हमने स्ट्राइक इनिशियल में जो सेल किया था प्रीमियम 183 पे किया था, ये 366 आ गया, तो इसको हम लॉस को बुक कर लेंगे और 183 जहां पे भी जिस भी स्ट्राइक पे प्रीमियम होगा वो हम जाके सेल कर देंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मार्टिंगेल का। तो मतलब आपने स्टार्टिंग में तो एक लॉट सेल किया हुआ था यहाँ पे, नेक्स्ट स्ट्राइक पे 183 पे आप इसका भी प्राइस 183 होगा। अब इसके हम 2 लॉट सेल करेंगे यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा इनिशियल जो प्रॉफिट होने वाला था 183 का, उतना प्रॉफिट हमें होगा ही होगा। और फिर इसलिए बोलते हैं ऑप्शन
ऑप्शन के अगर आपके पास मार्जिन की कमी नहीं है तो ऑप्शन कैन बी अनलिमिटेड स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे फिर से मार्केट 1533 पे आ जाता है, फिर इसका प्रीमियम 250 करीब हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से लॉस को बुक कर लेंगे। दूसरी स्ट्राइक पे जहाँ पे 183 करीब प्रीमियम होगा वहां पे हम 4 लॉट को सेल कर देंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्टिंगल। आपने स्टार्टिंग में 1 लॉट सेल किया, फिर 2 लॉट सेल किया, फिर 4 लॉट सेल किया, फिर 8 लॉट सेल किया। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कर रहे हो तो 1 या 2 या 3 लेवल तक आप जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड मार्जिन नहीं है। ये बड़े लोगों के लिए फिजिबल स्ट्रेटजी है, हम रिटेल ट्रेडर के लिए फिजिबल स्ट्रेटजी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गया रोल अप इन सेम एक्सपायरी, बट आप मूव करते जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी भी आ रही है पास में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको जब रोल अप करेंगे तो आपको 200 पॉइंट की स्ट्राइक्स पे भी आप जैसे बहुत ही कम प्रीमियम मिल रहा है, आपको एडजस्टमेंट करके भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव कर लेंगे। इसको बोलते हैं रोल इन टाइम। एक्सपायरी में आपको जितना भी लॉस हुआ, लेट्स सपोज आपने 15,000 रुपए का इस एक्सपायरी में बुक कर लिया, तो आप क्या करेंगे, जून की एक्सपायरी में चले जाइए, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में चले जाइए, वहां पे प्रीमियम अच्छे खासे होंगे और आपको डिस्टेंस भी काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे 15,500 पे देख सकते हो, यहाँ पे 156 का स्ट्राइक है, तो यहाँ पे आप आके सेल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको डिस्टेंस भी काफी मिल गया, जैसे 15,000 पे पहुंचा होगा निफ्टी, तो आपको ये क्लोज करनी है, तो लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो आप इस एक्सपायरी का, मई एक्सपायरी का जो हमने स्टार्टिंग में सेल किया था उसको क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, और आपको वहां पे प्रीमियम भी अच्छा खासा मिलेगा और डिस्टेंस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे 15,000 से भी आपका ब्रेक इवन 15,500 के पार होगा, तो आपको टाइम भी काफी मिल गया कि मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और डिस्टेंस भी मिल गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाता। बहुत कम रेयर चांसेस है मार्केट में होने को, कुछ भी हो सकता है, बट ऑफकोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपको प्रॉफिट होगा, आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ, अगर हमारी ट्रेड गलत जा रही है हमारी डायरेक्शन में, तो हम ये बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, स्ट्रैंगल बना सकते हैं, स्ट्रैंगल को शॉर्ट स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोल अप कर सकते हैं, रोल इन टाइम कर सकते हैं, रोल इन टाइम और अप भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 1500 का स्ट्राइक सेल किया था स्टार्टिंग में, नेक्स्ट एक्सपायरी पे 15,500 का चला जाइए। अगर हमारी ट्रेड ये हमारी गलत डायरेक्शन में जाती है, हमको लॉस होने लगते हैं, तो हम ये वाले एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमारी ट्रेड हमारी फेवर में जा रही है, तो मार्केट में एक्सपोजर कम करने के लिए, कि अगर ट्रेड निफ्टी रिवर्स होता है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, उसके भी कुछ तरीके हैं। तो इस सिनेरियो को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस पूरा देखा करिए। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उनको थैंक यू, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे है, सर ये एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखे हैं, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते या स्किप करके देखते हैं और फिर मुझे इंडिविजुअली मैसेज करते रहते हैं। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बंदे के लिए इतने लोगों को रिप्लाई करना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 200 रुपये पर मंथ देके। और आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए इस कोरोना के टफ टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।